सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई ठीक है। मैं भी ठीक हूँ और हर रोज़ मैं खड़ी होके वीडियो बनाती थी। तो अभी सोची कि हम यहाँ पे बैठ के बनाएंगे। तो ये जो स्टेयर है, ये लिफ्ट रूम का है। ये देखो ऊपर लिफ्ट रूम है, तो यहाँ का स्टेयर है ये। अभी थोड़ा सा बैठ के हम वीडियो बनाएंगे। और ये देखो मेरा जो टॉप है, ये वाला विंडो वाला। यहाँ पे विंडो एक, यहाँ पे विंडो एक खिड़की वाला टॉप है ये। ये मेरा फेवरेट टॉप था। जब शादी से पहले मैं पहनती थी जीन्स के साथ। और आज ऐसे बहुत मम्मी की याद आ रही है और नहीं जा पा रही हूँ आज। कल भी नहीं जा पाई थी और पर कमिंग डेज़ कल मैं जाऊँगी। कल सैटरडे है, कल जाऊँगी मम्मी के पास। तो कल प्रोबेबली कोई ब्लॉग नहीं आएगा, शायद आएगा तो 1-2 ब्लॉग आएगा सुबह उठ के, अगर मैं कुछ करती हूँ तो। और इससे ज़्यादा ब्लॉग नहीं आएगा। कल मैं मम्मी के पास जाऊँगी, सोच रही हूँ, और देखते हैं क्या होता है। वैसे आज का जो वीडियो है, आज मैं कुछ बताऊंगी जो मैं पकड़ी गई थी, जब मैं लव रिलेशन पे थी मेरे हस्बैंड के साथ, तो शादी से पहले। तो ऐसे 2 बार हुआ था, ऐसे पकड़ी गई थी। तो वो पापा के पास पकड़ी गई थी। तो वो स्टोरी मैं शेयर करूँगी आज आपके साथ। तो आशा करूँगी कि आपको अच्छा लगेगा, और नहीं अच्छा लगा तो मेरा बक जो है थोड़ा सा सुन लीजिएगा टाइम वेस्ट करके। तो क्या हुआ था कि मैं कोचिंग पे, वैसे मैंने बता दिया था ना, मेरा जो है रिलेशन स्टार्ट हुआ था कोचिंग सेंटर से। ये भी पढ़ने गई, मेरा हस्बैंड जो है ये भी पढ़ने गई थी और मैं भी पढ़ने गई थी। तो उसके बाद जो है हम लोगों का जो रिलेशन हुआ, और तब मैं क्लास 10 पे पढ़ती थी जब स्टार्ट हुआ हम लोगों का रिलेशन। और उसके बाद जो है क्लास 11 में जो है हम थोड़ा सा जो रिलेशन में जो गहराई था वो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। थोड़ा सा कोचिंग सेंटर से निकल के यहाँ वहाँ घूमना, ऐसे गली वल्ली में हाथ पकड़ के घूमना चालू हुआ, छुप छुप के मिलना चालू हुआ। एक दिन क्या हुआ, कोचिंग सेंटर में सर ने क्या किया, बहुत जल्दी छुट्टी दे दिया। अभी तो जल्दी छुट्टी हो गया, अभी तो घर जाके क्या करेंगे जल्दी जल्दी। वैसे मम्मी को तो पता है, पापा को भी पता है कि 2 घंटे का समय कोचिंग पे जाता है, टाइम 2 घंटा, फिर 2 घंटे में मैं वापस चली आती हूँ 2 घंटे में। तो उस दिन सर ने बहुत जल्दी छुट्टी दे दिया था। तो हम लोग गए थे जो है पानी पूरी खाने के लिए। थोड़ा सा कोचिंग सेंटर से निकल के 5 मिनट या फिर 10 मिनट दूरी पे था वो जो है पानी पूरी का दुकान। हम गए थे और पानी पूरी खाए, इन्होंने हमको खिलाए। और इसके बाद मैं आ रही थी, वो मुझे रिटर्न जो है, मेरा जो गली था उसके सामने ही वो मुझे छोड़ने आए थे। क्योंकि गली से फिर थोड़ा सा पैदल जाना पड़ता है 2-3 मिनट का, तो वहाँ से मैं चली जाती हूँ। तो उस दिन क्या हुआ, मेरे पापा को क्या मन हुआ, पापा लेने गए थे। और पानी पूरी दुकान में जाने के बाद, पानी पूरी खाने के बाद, और थोड़ा सा लेट भी हो गया था, पापा को क्या मन हुआ, मम्मी ने भेजा था तो वहाँ से लाने के लिए। तो कोचिंग सेंटर मानो मेरा यहाँ पे है उस तरफ, और मैं आ रही हूँ इस तरफ से। और वहाँ कोचिंग सेंटर में पापा सुन के आ रहे हैं कि सबको छोड़ दिया गया है। यहाँ से पापा आ रहे हैं, यहाँ पे गली है और यहाँ से मैं आ रही हूँ। ये मुझे छोड़ने आ रहे हैं मेरे साथ। तो यहाँ पे जो है गली, यहाँ से मैं जाऊँगी। तो पापा ने बोला तुम्हारा कोचिंग सेंटर किस तरफ है। तो मैंने कहा कि मैंने सिर्फ हंस रही थी और कुछ नहीं। और पापा बोल रहे थे कि
अगर तुम्हारे मम्मी को बताऊँ तो हो जाएगा तुम्हारा आज ही खेल ख़त्म। तो पापा कुछ नहीं बोले। हाँ, वैसे भी कुछ नहीं बोलते थे इस विषय में। हाँ, तो स्ट्रिक्ट नहीं थे इतना, तो जानते थे कि मतलब अभी उम्र है, लप-शप करेगा तो उसमें क्या क्या हर्ज़ है। तो ऐसा कुछ स्ट्रिक्टनेस नहीं था। मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थे, मतलब मम्मी इतना स्ट्रिक्ट थे कि क्या ही बताएँ। और उसके बाद क्या हुआ, वो वाला तो चला गया। मम्मी को कुछ नहीं बताया पापा जाके, और मुझे ये पता था नहीं बताएगा। और वैसे भी हम लोगों के फैमिली में जो है लव मैरिज जो है वो शुरुआत मुझसे नहीं हुआ था। वैसे मेरे मम्मी पापा का अरेंज मैरिज हुआ था। मेरा जो 4 बुआ है, हाँ, तो 4 बुआ है, 4 बुआ का ही लव मैरिज हुआ था। और मेरा जो मतलब दादा दादी थे, अभी नहीं है, दादा दादी खुद उन लोगों को जिनको जो पसंद करते थे उनको ही उनके हाथ में सौंप दिया गया है। जो ऐसे ही, पर कोई भी मतलब 4 बुआ में से कोई भी मतलब भाग के शादी नहीं किए। और पैसा कम था उन लोगों का, पर फिर भी जो है जो ऑकेशनली मतलब मैरिज हुआ था। ऑकेशनली मतलब जो है सबको बुला के, ऐसे सबको आमंत्रित करके, सबको मतलब जो है कार्ड वार्ड दे के, सब वैसे ही शादी हुआ था सबका। तो मान लिया जाता था हम मेरे फैमिली में, और मेरे पापा भी वैसे ही थे। तो वैसे मुझे अंदाज़ा नहीं था मेरे बारे में मानेंगे कि नहीं, बाद में तो मान लिया, कोई बात नहीं। और उसके बाद और एक बार भी पापा के हाथ ही मैं पकड़ी गई थी। एक बार क्या हुआ था, ये मुझे स्कूल पे लेने चले गए, तो मुझे बिना बताए। और उस दिन मेरे पापा भी गए स्कूल पे लाने के लिए। तब मैं 12th में पढ़ती थी, हाँ। तो उस समय पे क्या हुआ कि ये पगला तो देखा ही नहीं, मैं पापा के साथ चली गई, और ये मेरे स्कूल के गेट के सामने खड़ाई है। और मैंने भी देखा नहीं कब ये कहाँ किस कोने पे था, मैंने गौर नहीं किया। पर पापा ने गौर किया था कि ये लड़का लेने गए हैं। वैसे पापा को तो पता चल ही गया था, कभी कभार देख लेते थे हमको। और ये मतलब मेरा फ्रेंड था, तो पता चल गया था। तो उसके बाद क्या किया, मेरे जो स्कूल का जो फ्रेंड्स लोग में से कोई एक जन आके मतलब मेरे हस्बैंड को, तो उनको बता दिया कि इसका पापा जो है इसको लेके चला गया, तो आप वेट मत करो, आप चले जाओ। तो उसने कहा कि वो अच्छा, मैंने देखा नहीं, मतलब इतना गौर नहीं किया। और उसके बाद जो है फिर पापा घर आके बोले कि कोई अगर लेने जा रहा है तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं। हाँ, तो कोई एक जन लेने जा रहा है तो वही जाए। तो ऐसा कुछ हिंट्स दिया, तो ऐसा कुछ बोला, तो मुझे ही बोला। हाँ, तो मैंने मतलब मैं क्या करूँ, मतलब मुझे शर्म भी आ रहा था, मतलब और गुस्सा भी आ रहा था इसके ऊपर कि बोल के जाना चाहिए था, तो पापा नहीं जाते। तो ऐसा कुछ था सीन हम लोगों का शादी से पहले। और एक था कि मतलब मम्मी के हाथ पकड़ते पकड़ते बच गई मैं। तो उसमें क्या हुआ था कि मैं तब मतलब क्लास 11 या फिर 12th में पढ़ती थी, और कंप्यूटर क्लास जाती थी। और मेरे हस्बैंड का जो था सब्जेक्ट 12 में, वो था कंप्यूटर साइंस, और मेरा था कंप्यूटर एप्लीकेशन। मतलब इन लोगों का कुछ अलग से था, वो C++, जावा, कुछ ऐसा कुछ था अलग से। और मेरा सब्जेक्ट जो था वो टोटली डिफरेंट था। मेरा ज़्यादातर मेरा थ्योरी था, प्रैक्टिकल थोड़ा सा कम था। और इन लोगों का जो था प्रैक्टिकल बहुत ही ज़्यादा था। जो भी हो, एक ही क्वेश्चन में हम लोग दाखिल हुए थे, क्योंकि वो साइड जो है हम लोगों के एरिया में टॉप था, सो वहाँ पे हम लोग दाखिल हुए थे। तो 11 में तो क्लास किया, 12 में क्या किया, 12 में बहुत बंक किया क्लास, बहुत, मतलब तब तो मतलब फुल एकदम लपशप में, फुल एकदम घूमना फिरना,
तो बंक मतलब एक कोचिंग ही, कंप्यूटर कोचिंग ही हम लोग बंक करते थे, क्योंकि मेरा ऑनर्स का क्लास था। नहीं, तब तो 12th में थी, तब ऑनर्स नहीं था मेरा, कॉलेज नहीं था। और तो 12th में क्या हुआ था, तो वो कंप्यूटर क्लास हम नहीं जाते थे उतना, हम लोग यहाँ वहाँ घूमते थे। और स्कूल के सामने ही एक झील था, वहाँ पे हर कोई कपल आता था, घूमता था, तो हम भी घूमने जाते थे। और एकदम मतलब जो साइकिल जो था, इनके पास एक साइकिल था, तो साइकिल के सामने बिठा के और एकदम सामने बैठती थी और हमको बिठा के ले जाता था। सो वो वाला सीन एकदम। तो एक दिन क्या हुआ कि मतलब बहुत बंक करती थी मैं, महीने में एक दिन जाता था कि नहीं, मुश्किल से वो भी। तो सर कंप्लेन वम्प्लेन नहीं करते थे, क्योंकि सर का बहुत बैच था, वो इतना ख्याल भी नहीं रखते थे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और उसके बाद क्या हुआ कि सर वैसे बहुत लेट जो है वो छोड़ने लगे। फिर एक दिन क्या हुआ, सच में एक दिन मैं कंप्यूटर क्लास गई, तो बहुत देर से सर ने हम लोगों को छोड़ा। तो मैं घर आई, मम्मी बहुत गुस्सा कर रही थी। तो उसके बाद मैंने सर को फ़ोन लगाया, तो सर को फ़ोन लगाया और मम्मी को दे दिया। सो मम्मी को बोली कि आप बात कर लो। तो मम्मी ने पूछा कि आप अभी ये लड़की घर आ रही है रात के 10 बजे, सो अभी आपने छोड़े क्या? तो बोले हाँ। सर ने कहा कि हाँ अभी छोड़ी हूँ मैं, आज थोड़ा सा लेट हो गया क्लास करने में। तो ठीक है, पर ये जो एक बार जीत लिया भरोसा, उसके बाद फिर से बंक करना चालू। ये एक ही मतलब जो है क्लास हम लोगों ने बंक किया था, वैसे और कोई क्लास जो है वो बंक नहीं कर सकते थे हम, क्योंकि बहुत टफ़ सब्जेक्ट था मेरा, इकोनॉमिक्स था। मतलब जो सब्जेक्ट था वो बंक करती तो मैं मर ही जाती, मतलब इतना टफ़ लगता था और बहुत समझने वाली चीज़ था। और जियोग्राफी था मेरा, सो बहुत मतलब हार्ड। और इसका तो मतलब मेरे हस्बैंड का साइंस था, पूरा ही साइंस, तो ये भी उतना बंक नहीं करते थे। ये मतलब कंप्यूटर क्लास जो था हमारे लिए बहुत ही हल्का फुल्का था, तो इसके लिए हम मतलब रिस्क लेते थे, और वैसा कुछ भी बंक हम नहीं करते थे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था उतना। स्कूल जाती थी, आती थी, फिर इतना सारा मतलब सब्जेक्ट का जो है कोचिंग क्लास लेना, फिर और हम लोगों का जो है वो एक साथ कोचिंग भी नहीं था, सिर्फ कंप्यूटर ही एक साथ हम जाते थे पढ़ने के लिए, और वो भी देख के एक ही सर के पास लिए थे हम, ढूंढ के कि वो भी क्लास कर पाए और हम भी क्लास कर पाए। तो ऐसा कुछ सीन था हम लोगों का। तो जितना भी मतलब लपशप करना था पूरा एकदम घूम फिर के अच्छे से कर लिया। मतलब 11 साल जो है, तो मेरे ज़िंदगी में कोई अफसोस नहीं है कि मतलब मेरा क्या हुआ, ज़िंदगी ख़राब हो गया, बर्बाद हो गया, तो ऐसा कोई भी अफसोस नहीं है। बहुत घूमे, बहुत फिरे और बहुत मज़े किए। जिस टाइम पे जो करना था वो किए। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई भी किए, लब के टाइम पे लब भी किए, सब कुछ किए। जॉब के टाइम पे जॉब भी किए, तो सब कुछ समय पे बोलते हैं ना करना चाहिए। तो अभी इस टाइम पे जो है अभी मतलब उतना मतलब अगर हस्बैंड बिज़ी रहता है, अगर टाइम नहीं मिलता है तो उतना ख़राब नहीं लगता, क्योंकि हम लोगों को जो करना था, घूमना फिरना, हंसना गाना, सब कुछ हो गया 11 साल में। तो इसी वजह से हम बहुत खुशी रहते हैं। और कैसा लगा मेरा स्टोरी बताना मुझे कमेंट पे। सो चलो इतना ही बताना था। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, और मुझे कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए भी बहुत धन्यवाद। जो देखते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो प्यार आप लोगों से मिलता है, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल की ज़िंदगी में, मतलब आजकल के ज़माने में तो फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। फिर भी तो हमें इतना सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों से। और मैं एक छोटे से जो सिटी है वहाँ की एक छोटी सी लड़की हूँ। सो
मुझे बहुत अच्छा लगता है वीडियो बनाना, इसलिए बनाती हूँ और आगे भी बनाऊँगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।